गुरु भगवान की शुक्राने। हे भले श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया। अब भगवान इसमें कह रहे हैं कि सात्विक सुख क्या है, जो भजन, ध्यान और सेवा से मिलता है। तो जो भी हमको भजन में बैठते हैं तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम में नाम ही समाये हुए हैं। तो जब हम नाम ले रहे हैं तो हम नामी के साथ ही हैं, है ना। नाम में ही नामी समाये हुए हैं। तो जब हम नाम ले रहे हैं भगवान का, तो हम किसके साथ हैं बताइए? भगवान के साथ है। और नाम रूप किसका आना चाहिए? भगवान का। पर ये मन क्योंकि चंचल है तो इधर उधर भाग जाता है, तो कोई बात नहीं, उसको फिर पकड़ के लिया। पर आप ले तो उनका नाम रहे हैं ना। और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो पूरे विश्व को शांति मिलती है, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को। आप पूरे ब्रह्मांड को प्योर करते हैं। तो नाम लेना, सुबह उठकर लोग 4 से 6 लेते हैं। कोई एक ने बताया कि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, 3 से 6 नाम लेती हूँ। तो लोग कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम सुनते हैं तो सत्संग में लोग बताते हैं कि हम इतने बजे उठते हैं, हम इतना नाम करते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहन होना चाहिए कि हम भी नाम करें, है ना। तो एक दूसरे को देखकर शौक लगना चाहिए कि भगवान का नाम ले रहे हैं हम, कितनी बड़ी बात है। तो नाम लेते लेते अब किसी बच्चे को, जैसे माँ, छोटा बच्चा है हमारे घर में, पप्पू, अब सारे दिन किसको बुलाएगी? मम्मी, बताओ। और सारे दिन किसकी बात करेगी? पप्पू। नाम भी पप्पू का ही लेगी और बात भी पप्पू की करेगी और ध्यान भी पप्पू का ही रहेगा। छोटा है ना। हमारे घर में सारे दिन क्या होता रहता है? हमारे घर में नहीं, भगवान के घर में सारे दिन क्या होता रहता है? भगवान भगवान भगवान। क्योंकि भगवान का ही घर है, भगवान ही सब कुछ बन गए, है ही भगवान। तो भगवान ही हमारे जीवन का सेंटर। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ करते हैं ना, तो फिर आते हैं। 7 बार परिक्रमा करी जाती है। 7 बार क्यों की जाती है? 7 बार ही फेरे होते हैं, शादी हो जाती है। तो सेंटर हमारे लाइफ का भगवान रहे और हम परिक्रमा करते रहे, जगत में हम परिक्रमा कर रहे हैं, सेंटर हमारा भगवान ही रहे। हमारे बोलने का, हमारे चलने का, हमारे कार्य करने का सेंटर भगवान ही रहे। भगवान सब आपके लिए, सब आपके लिए। तो अगर भगवान याद नहीं रहे, जो कुछ किया सब व्यर्थ ही है, सब व्यर्थ है। तो भगवान का भजन ही सार है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते कथिरंथा। कि केवल केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को पार ले जा सकता है कलयुग में। तो नाम को खूब महत्व दे, जितना भी लिया जाए नाम ले 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 ले। हर कर्म भगवान को अर्पण करें, सब रूप में भगवान को देखें, तो आप देखेंगे कि हर समय भगवान ही भगवान रहते हैं। अब क्या वो भाव बदला तो खुशी भी अलग हुई, है ना। खुशी आई नहीं, अलग से खुशी आई। भगवान की पूजा हुई, सेवा भी नहीं, भगवान की पूजा हुई। अपने कर्मों द्वारा तो भगवान का पूजन कर। तो जो भी जो कर्म कर रहा है वो भगवान का पूजन कर रहा है। तो भजन जो है वो जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में। भगवान ने कहा 3 योग है। कर्म योग जो है वो
लौकिक साधन है, और ज्ञान योग जो है आध्यात्मिक साधन है, और भक्ति योग जो है भगवान ने कहा वो अलौकिक है। भक्ति योग अलौकिक है। तो लौकिक है इसलिए क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, पर जब हम ये कहते हैं हम सब भगवान के लिए कर रहे हैं, सब भगवान के लिए कर रहे हैं, और साथ में भक्ति आ गई ना, ज्ञान कर्म के साथ भक्ति भी आ गई उसमें, क्यों? भगवान के लिए कर रहे हैं, और साथ में हम नाम भी जपते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा एक क्षण भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता, एक क्षण भी तो कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो सारे कर्म भगवान के लिए, सारे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन कर और मेरा ध्यान कर। अब ध्यान कैसे रहेगा भगवान का? भाई हमारा, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में बैठे तो ऐसे बैठ के तो आप ध्यान करेंगे नहीं, है ना? ध्यान मुद्रा में तो कहीं बैठ ही नहीं सकते सारा दिन। क्या कर रहे हैं? कर्मों द्वारा पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं उनका, उन्हीं को देख रहे हैं सब में, है ही भगवान, है ही भगवान। राग द्वेष नहीं कर रहे किसी से। भगवान ने कहा अपने भक्त के लक्षणों में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्री करने च निर्ममो निरहंकार। तो मेरा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, मेरा किसी से भी द्वेष ना हो, सबके लिए प्रेम का भाव हो, सबके लिए भक्ति का भाव हो, है ही भगवान। हमारा ध्यान ये हुए, और जब भजन करने बैठे तो भी ध्यान हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से बातचीत करें, भगवान से अपने मन की बात कहें, खूब प्रार्थना करें। जब भजन करें भगवान से, खूब उनकी लीलाओं का चिंतन करें। कोई भी लीला पकड़ लीजिए, दामोदर लीला अच्छी लगती है वो पकड़ लीजिए, अघासुर लीला अच्छी लगती है वो पकड़ लीजिए, जो लीला अच्छी लगे उसी का चिंतन करिए, बार बार उसका चिंतन करिए। और इतनी सारी लीलाएं चली थी, कालिया नाग दमन की लीला है, गोवर्धन लीला कितनी सुंदर है, उसका चिंतन करिए। किसी भी लीला का चिंतन करिए, वो ध्यान हो गया, भजन भी हो गया, ध्यान भी हो गया। अब ये जगत जो है, ये गोवर्धन पर्वत है, भगवान ने छोटी उंगली पे धारण कर रखा है। हमारे लिए भगवान ने हमारे पूरे जीवन को छोटी उंगली पे धारण कर रखा है, हमें सब बातों से बचा के रखा हुआ है। कितने शुक्राने, गुरु के कितने शुक्राने, भगवान के कितने शुक्राने, हमें सब तरफ से बचा के रखा है। कितना प्रेम है, गुरु का कितना प्रेम है, कितने शुक्राने। गुरु के बिना तो हमें कोई समझ भी नहीं है, कोई अकल भी नहीं है। लोगों को देखो कैसे जीवन व्यर्थ चला जाता है, ना जीवन में कोई नियम, ना कोई संयम, ना कोई एक्सरसाइज, ना जप, ना भजन, ना सेवा, ऐसी जीवन में चला जाता है। अपने घरों में ही देख लो, अपने अपने घर से जहां जहां से हम लोग आए उसी में देख लीजिए कैसा खोखला जीवन है। तो भजन, ध्यान बराबर ध्यान भगवान का बना रहे, और हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं। और बहुत से लोग तो हमारे यहाँ ऐसे जो हर समय जप करते रहते हैं, जप उनका चलता ही रहता है। वैष्णव लोग, वैष्णव का क्या काम है? हर समय जप चलता रहे और सेवा होती रहे, और सब कर्म भगवान को अर्पण करता चले। तो भजन, ध्यान और सेवा, सब सेवा कृष्ण अर्पण के अभ्यास से रमण करता है। तो ये अभ्यास गुरु ने तो इतना आसान कर दिया, और हम लोग सत्संग में लगे हुए हैं तो हमारे लिए और आसान हो गया, है ना? हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है। साधक मतलब सावधान, प्रेम से लगा हुआ है और सावधान है कि मुझे तो सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का ही पूजन करना है। मतलब जो भी सेवा हो रही है भगवान का पूजन हो रहा है। बार बार याद करें, भगवान आपका पूजन हो रहा है। और सेवा जो भी करता है भगवान की सेवा करता है, और उससे क्या होता है, जब वो भगवान में ही रमण करता है तो भगवान तो आनंद स्वरूप है, तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। देखिए जब सो के उठते हैं तो कितने फ्रेश होते हैं, क्यों? क्योंकि जगत नहीं है। जब शरीर थक जाता है तो लगता है बस थोड़ी देर नींद आ जाए। तो नींद में ऐसी क्या चीज है?
जगत को भूल जाते, जगत से अलगाव हो जाता है, शरीर भी रेस्टेड हो गया और हम एकदम फ्रेश हो गए। जैसे जो लोग भजन करते हैं वो 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, उन्हें ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक तो फिजिकल वर्क नहीं है और दूसरा उनको ज़रूरत ही नहीं है सोने की ज़्यादा, क्योंकि भजन में ही उनका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता। जो जितना ज़्यादा सोचेगा उसको उतना ज़्यादा थका रहेगा। हमेशा याद रखिए, जो जितना सोचेगा, जितना मन चलाएगा, उतना ज़्यादा थका रहेगा। और जो भगवान में रमण करेगा उसको थकान ही नहीं होगी। जो सेवा को पूजा मान के करेगा तो उसको थकान ही नहीं होगी। तो कह रहे हैं उससे उसके दुखों का अंत हो जाता है। और जो ऐसा सुख है, कह रहे हैं शुरू में तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता, पर अभ्यास के द्वारा, प्रेम के द्वारा, गुरु के प्रेम के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारा मन भगवान में लगने लगता। रोज रोज एक ही बात सुनते हैं, रोज रोज एक ही बात सुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन लगने लगता है। शुरू में ये बोला, ये जो सुख है ये विष के तुल्य है, मुश्किल लगता है। खाना पीना भोगना अच्छा लगता है, घूमना फिरना मौज करना। अब भगवान ने ऐसा लॉकडाउन करा या ऐसी बीमारी भेज दी कि सबको घरों में बिठा दिया, कहाँ जाओगे? बहुत से लोग तो 4-4 महीने से घर से ही नहीं निकले, 60 साल से ऊपर के तो घर में बैठो। और नाम भी ऐसा रख दिया, करोना, कुछ करोना, नाम जपो बस। करोना, दूसरा करोना मतलब भगवान का नाम करोना। तो कहा कि इस समय कोरोना में भगवान का नाम ही सैनिटाइजर। आप भगवान का नाम लेते जाइए तो आप सैनिटाइज होते जाएंगे, सेल्फ सैनिटाइज। तो कह रहे हैं विष के तुल्य लगता है, शुरू में प्रतीत होता है। अब आप बैठे दोपहर में, सुबह उठे, नींद आ रही, इतनी प्यारी प्यारी, आपको भजन करना है। अब जिसको शौक लग गया उसको तो बहुत अच्छा लगता है, जिसको शौक नहीं लगा, देर से नहीं सोना है रात को। साधकों को 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए और सुबह उठ जाना चाहिए 5 से 6 के बीच में। वैसे तो उठने का टाइम 3 से 6 के बीच में है, क्योंकि 3 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। पर ठीक है, 5 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए और फिर सबसे पहले फ्रेश होके अपना भजन ही करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले जितनी भी माला हो, 4 करो, 6 करो, 8 करो, 10 करो, पर नियम बना लेना चाहिए कि फ्रेश होके सबसे पहले मुझे माला करनी है। भले ही 15 मिनट आधा घंटा पहले उठो। एक बार इसका अभ्यास हो गया, ये अच्छा लगने लगा, इससे प्रेम हो गया, इससे शांति मिल गई, इसमें आनंद आने लगा, तो इसका चस्का पड़ जाएगा। जैसे कोई बच्चे को शुरू शुरू में पढ़ने बिठाओ तो कितना जिद करता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, कैसे भागता है निकल निकल के, और मम्मी फिर भी जबरदस्ती बार बार बिठाती। ऐसी गुरु हमको नियम दे देते हैं, इतना नाम तो लेना ही है, इतना नाम तो लेना ही है। अब क्या है, जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है उसको कि नाम तो लेना ही है, मेरे अलावा इस जगत में कुछ है वह नहीं। तो उस मालिक से गुरु हमारा प्रेम करा रहे हैं, जो पूरे विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, जिसमें गुरु बताते हैं हजारों सूर्य हैं, कितनी जैसे हमारी गैलेक्सी, ऐसे पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने पूरे सोलर सिस्टम तो हमारा सिस्टम है, ऐसे पूरे कितने कितने ब्रह्मांड है, अनंत अनंत। उस सब को चलाने वाले, बनाने वाले वो परमात्मा, जिनका कोई, जो अनंत है, जो अपार है, उनसे आप प्रेम करा देते हैं गुरु। कितनी बड़ी बात है, अमृत है, अमृत। और वो कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। इससे बड़ी और कोई चीज हो नहीं सकती। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है,
इसलिए ये सुख सात्विक कहा गया है। ये सात्विक सुख है, इसमें हमें भगवान से हमारा प्रेम करा रहे। शुरू में विष तुल्य लगता है, शुरू में मन को वश करना मुश्किल लगता है। आप एक बार व्हाट्सएप लेके बैठ जाइए, फेसबुक लेके बैठ जाइए और फिर अब भजन करिए, तो लगेगा थोड़ा सा और कर देख लें, थोड़ा सा और देख लें। अब मन नहीं लगेगा भजन, वो अच्छा लगेगा। जबकि वो इतना बेकार है, इतना बेकार है, सर दर्द, थकान, न्यूज़ देख लीजिए, दिमाग खराब, और भजन करके उठिए, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी फ्रेशनेस, कितनी एनर्जी। तो भजन में सब कुछ है और संसार में कुछ नहीं है, और फिर भी हम संसार के पीछे पड़े हुए। मुझे संसार चाहिए, संसार चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सुख है भजन, ध्यान और सेवा का, ये सात्विक सुख है, इसमें लगो। और गुरु ने अलग भी नहीं करा कि अध्यात्म अलग है और संसार अलग, भगवान अलग है और संसार अलग है। उनको सबको एक ही कर दिया कि भगवान ही भगवान है, उन्हीं का पूजन हो रहा है, वही सब कुछ बन गए, ना संसार है ही नहीं, सब कुछ भगवान। अलग अलग है ही नहीं, अलग कहाँ है बताइए, एक ही है, एक ही परमात्मा तत्व है और कुछ है ही नहीं। बुद्धि के प्रसाद से, अब बुद्धि का प्रसाद क्या है कि हमें भगवान से प्रेम हो रहा है, भगवान अच्छे लग रहे हैं, हमारा जीवन भजन, ध्यान और सेवा, सेवा नहीं पूजा, भगवान की पूजा में बीत रहा है। क्योंकि जो भी कर्म हो रहा है वो भगवान का पूजन हो रहा है। तो ये बुद्धि का प्रसाद है। फिर भगवान कह रहे हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। अब जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, हमारे खूब तारीफ हुई, कितना अच्छा लगा, ठीक है, हमने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई, अब तारीफ हुई हमारी, सबने कहा बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। अब तारीफ हुई तो हमने जितनी मेहनत करी और जितनी तारीफ हुई तो वो सुख बढ़ा है, उतनी देर हमने भजन किया वो सुख बढ़ा है। भजन की सुख में एनर्जी आई और इसमें हमें एनर्जी नहीं आई, पर हमने भगवान के लिए किया, भगवान की सेवा मान के करा, तो फिर भी बेटर है। तो कह रहे इंद्रियों का विषय, अच्छा खूब तारीफ हुई, अच्छा आज तो तारीफ हुई, आज तो बहुत मजा आया, पर कल डांट पड़ गई, तो शब्द का विषय, शब्द, स्पर्श, हमने स्पर्श, हमको जो हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम खूब, हमें प्रेम मिला, खूब स्पर्श मिला, खूब सुख मिला, वो सुख हमें बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा, पर उससे सुख कितनी देर मिल रहा? बहुत जरा सा। और वही सुख भगवान से कंपेयर कर लो, पर वो हमें लगता है कि बहुत मतलब, क्योंकि हमें वो स्थूल दिखता है ना, स्थूल है, और भगवान का जो स्पर्श है वो सटल है, भगवान का भी तो स्पर्श है। जब आप भजन करने बैठते हैं तो जिव्या से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो नाम जो है आपकी जिव्या पे नृत्य कर रहा है, नामदेव आपकी जिव्या पे नृत्य कर रहे हैं। तो शब्द, स्पर्श, स्पर्श का सुख, कैसा गुलाम हो जाता है मनुष्य, स्त्री का गुलाम हो जाता है मनुष्य स्पर्श के सुख से। जब तक उसकी इंद्रियों में शक्ति होती है वो सुख भोगता है, और जब उसकी वो शक्ति खत्म हो जाती है तो वो स्त्री उस पर लड़ाई होती है पति पत्नी में। ये कहानी है जगत की। फिर वो स्त्री बेकार लगने लगती है, क्यों? क्योंकि अब उसमें शक्ति भी नहीं रही और उसको इंटरेस्ट भी नहीं रहा। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप कितना भी सज लो धज लो, आखिर तो झुर्रियां ही पड़नी है ना, क्या करोगे, किसको रूप दिखाओगे? तो जब भी शक्ल देखो अपनी शीशे में तो ये कहो मैं ये शरीर नहीं हूं, ना ये शरीर मेरा है और ना मेरे लिए है,
और देखो शीशे में शक्ल तो कहो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। रस, रस का विषय, खाने में कितना टाइम लगाते हैं हम, कितने सारे रेस्टोरेंट, कितने सारे फूड कोर्ट्स, किसके लिए? रस। तो रूप और रस, सारी इंडस्ट्री किसके लिए? रूप और रस। फिर कह रही है कि होटल और हॉस्पिटल आमने सामने होंगे, पहले खाओ और फिर मरो। तो विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, कह रहे हैं वो भोग काल में तो अमृत के तुल्य होता है। ये तो शुरू में तो हमें लगता है अमृत है, कितना मजा आया। आज हम लोग गए ना बाहर खाना खाने, नूडल्स खाए, फ्राइड राइस था, नूडल्स था, और वो मंचूरियन था, और वो बटर नान थी, और दाल माखनी थी, और पनीर था। बहुत बहुत मजा आया। तो ये सब मजा तो आया, पर साथ में सजा। तो फिर अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी। तो जितना सादा भोजन होगा उसको पचाने में उतना आसान है, और जितना भारी भोजन होगा उसको पचाने में मुश्किल। तो वो कह रहे हैं भगवान शुरू में तो ये अमृत के तुल्य लगता है, जब खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, पता ही नहीं चलता है कितना खा गए। जो भारी खाना है वो एनर्जी देता नहीं है, वो एनर्जी ले जाता है। तो कह रहे हैं कि पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के तुल्य है। क्यों 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 विष के तुल्य है? क्योंकि इंद्रियों और विषयों के संयोग से हमारा बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा। इससे किसका नाश होता है? इन पांचों विषयों के सुख से बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का, सबका नाश हो जाता। और मिलता कितना है? मेहनत कितनी और सुख कितना? जरा सा। तो ये सबका नाश कर देता है इंद्रिय और विषयों के संयोग से। भगवान ने कहा जो व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष के योग्य होता है, उसको मोक्ष मिलता है। तो और फिर भगवान ने ये भी कहा कि विषयों में विचरण करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। मतलब अब थोड़ा आंखें बंद कर लेगा, कुछ खाएगा नहीं, पर कैसे? भगवत भाव से, और बहुत मतलब उसको बहुत समझ के, संयम, भगवत भाव से और संयम में। तो भगवान ने कहा विषयों में रमण करता हुआ पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है। और ये भी कह दिया इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष के योग होता है। और यहाँ पे कह दिया ये इंद्रिय और विषयों के संयोग जो है ये विष तुल्य है। क्यों? क्योंकि ये बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह, परलोक सबका नाश कर देते हैं। विष तो एक ही जन्म में मारता है, पर इनकी आसक्ति हो जाए इन सब की, खाने की, बोलने की, सुख लेने की, सुख, आराम, मान, बढ़ाई, भोग, संग्रह, इनकी आसक्ति हो जाए तो ये हमें जन्म जन्म मारती है। स्वर्ग में भी सुख और शांति नहीं मिलती। भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो अगर हम नियम, संयम और भगवत भाव से चलते हैं, देखिए विषय तो चारों तरफ है ही, तो उसमें कैसे रमण करना है, किस तरह रहना है, ये गुरु हमें सब सिखा रहे। बैलेंस्ड वे में चलना है, नियम संयम से चलना है, तो वो आपके लिए फिर विष तुल्य नहीं है। पर ये शुरू में तो, परिणाम में तो बहुत सुख लगता है, परंतु बाद में ये विष के तुल्य है। तो भगवान कह रहे हैं ये सुख जो है ये राजस कहलाता है, और अंत में इससे कुछ नहीं मिलता, मनुष्य खाली हाथ रह जाता है। खाली हाथ, कुछ नहीं मिलता। और भगवान में मन लगाता है तो उसे भगवान मिलते हैं, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर जाता है। तो जितने भी आजकल सुख लेने के साधन बनाए गए हैं, लोग लगे हुए हैं, तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। ये सब मनुष्य को बाहरमुखी कर रहे हैं।
तो हम सब बाहरमुखी होते जा रहे हैं। जितना आप सेल फोन देखेंगे, जितना नेटफ्लिक्स पे लोग पिक्चरों में पिक्चरें देखे जा रहे हैं, टीवी पे टीवी देखे जा रहे हैं, मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर एम्प्टी हैंडेड, कुछ नहीं मिला। अगर मैंने आज 2 घंटे व्हाट्सएप देखा और 1 घंटे फेसबुक देखी, 3 घंटे लगाए, ठीक है, टाइम तो ऐसे ही निकल गया, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मैं तो ज़्यादा देख ही नहीं सकती, सब मुझे पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो क्यों? इन सब चीज़ों में से रेडिएशंस निकलती हैं। ज़्यादा न्यूज़ देखो, दिमाग खराब। न्यूज़ में क्या आता है? नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी। सिर्फ 5% पॉजिटिव न्यूज़ होती है, बाकी 95% न्यूज़ जो होती है वो नेगेटिव होती है। आपके माइंड को चलाती है, आपको भगवान से दूर करती है, आपको जो भगवान का विधान है उससे दूर करती है। तो इन सब चीज़ों में लगने से फ़ायदा क्या है? मिला क्या? चाहिए क्या मुझे? मेरा लक्ष्य क्या है? मैं किस ओर बढ़ना चाहता हूँ? हमें एक धन मिला है, समय का एक बहुत बड़ा धन मिला है, उसका हमें विचार करना चाहिए कि ये मुझे एक लिमिटेड धन मिला है ना। समय का जो पूंजी है ये बहुत लिमिटेड मिली है और ये रोज खर्च हो रही है, रोज हर समय खर्च हो रही है। एक एक मिनट हम हर समय मर रहे हैं, हर समय मृत्यु की ओर जा रहे हैं। एक एक पल मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा है। तो अगर कोई 80 साल का है तो 5 साल का हो गया, तो अब 5 साल उसकी आयु कम हो गई। 10 साल का है तो उसकी 70 साल आयु रह गई। तो ऐसे ऐसे करके अब हम देखें तो हमारी कितनी आयु रह गई है। अगर अपनी तरफ देखें तो अब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं। और इस समय भी हम सावधान ना हो, हम जागे ना कि मेरा मनुष्य जन्म कहाँ जा रहा है। आए थे हरि भजन कोटन लगे कपास, आया था किस काम को क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभाल ए गाफिला अपना रूप पहचान। क्यों आए थे, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी मंजिल है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इधर लगे हुए हो, चाहिए क्या तुम्हें आखिर, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। दादा भगवान कहते हैं द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट मनी, एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। तो उसमें क्या चाहिए? अगर लोग पैसा कमाने में लगे पड़े, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। अच्छा पैसा मिला, फिर क्या करोगे उसका? बस एक महत बुद्धि दे दी पैसे में, एक महत बुद्धि तो है हमारी। तो जो भी हम धर्म अर्थ और काम को इसमें लगे हुए हैं, इंद्रियों विषयों के संयोग में लगा पड़ा है मनुष्य सुख भोगने में, तो ये उसको सुख तो भोग लेता है पर उसकी आयु क्षीण हो जाती है और उसको मिलता कुछ नहीं है। टाइम उसका चला जाता, शक्ति क्षीण हो जाती। तो गुरु हमें बार बार बता रहे हैं कि जागो जागो जागो, भजन करो। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे साथ जाएगा, भजन तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। क्या जाएगा हमारे साथ? पूछना चाहिए कि जब हम इस संसार से जाएंगे, बोले मृत्यु तो सबकी निश्चित है। बोले आपने कोई 1000 साल का आदमी देखा है? देखा है किसी ने? मृत्यु तो सबकी निश्चित है, मरना तो सबको है। बोले लड़का आप किसी के पैदा होता है तो वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कुछ पता नहीं, उसकी शादी होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं, वो काम करेगा या नहीं करेगा कुछ पता नहीं, पर वो मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा तो जरूर, मृत्यु तो निश्चित है उसकी। तो हर किसी को मरना है, पर उस मरने की हमने तैयारी क्या की है? हर आदमी ये सोच रहा है मुझे तो सिर्फ जीना है, तो मैं सुख भोग लूँ। तो ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से हमें सुख मिलता है, ये राजस सुख है। तो गुरु इससे कहते हैं इससे नियंत्रित होकर, सुख की मना नहीं है, सुख मतलब गुरु ने कहा इसको हर चीज को नियमित और संयमित जीवन बिताओ, अपने लाइफस्टाइल को नियमित और संयमित बनाओ,
जिससे अंदर में आनंद शांति हो, प्रेम हो, भक्ति हो और भगवान में मन लगे, संयमित जीवन हो, हमें खुद अंदर से एक सेटिस्फैक्शन हो, एक खुशी है अंदर से कि मैं ठीक ठीक भजन कर पा रहा हूँ, ठीक ठीक मेरा लाइफस्टाइल है, मैं बेकार के भोग में, जैसे भाई हमको कितना खाना है, कितना पीना है, कितना किसी विषय को कितना भोगना है, उसका पूरा नियम सही है। जो सुख भोग काल तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आप कह रहे हैं तीसरा जो सुख है वो आत्मा को भी मोहित करने वाला है, मतलब हमें अपने स्वरूप से बिल्कुल भुला देता है, मैं शरीर हूँ इस भाव में ले आता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बिल्कुल भुला देता है, देह भाव में ले आता है, बिल्कुल देह भाव जीव भाव में टोटल हम एकदम वैसे हो जाते हैं, भगवान को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसको भूल गए, कोई समझ नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें मनुष्य पड़ जाता है। तो ये कैसा सुख है? निद्रा का, आलस का और प्रमाद का। तो निद्रा का सुख क्या है? निद्रा है कि 6 से 7 घंटे की नींद सबके लिए आवश्यक है, एक आम आदमी के लिए, पर उससे ज़्यादा जब हम सोते हैं, उससे ज़्यादा शरीर को नींद देते हैं, तो वो हमारा अधिक निद्रा हो जाती। और शरीर को जैसी आदत डाल लीजिए, लोग कहते हैं भाई 8 घंटे सोना ही चाहिए, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा सोते हैं कि हमारे सारा शरीर मांगता है, तो शरीर को जैसी आदत डाल देंगे वैसी पड़ जाएगी। अब जो लोग भजन करने वाले होते हैं 1-1 घंटा सोते हैं, हमारे यहाँ सत्संग के दायरे में भी काफ़ी हैं जो लोग 5 घंटे सो के ही काम चला लेते हैं। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे हम शरीर को आदत डाल, और धीरे धीरे हम 15-15 मिनट करके आदत को चेंज भी कर सकते हैं। निद्रा का जो सुख है वो आता तो बड़ा मजा है, अपना देर से सो के उठो, पर फिर आप भजन नहीं कर सकते, फिर आप भगवान को नहीं याद कर सकते, फिर आप ध्यान नहीं कर सकते, आपका विचार नहीं चलेगा। आपको जरा भी टाइम मिलेगा, आपको जैसे जरा भी टाइम मिलता है तो आदमी सोचता है चलो मैं माला कर लूँ, मैं भजन कर लूँ, कुछ पढ़ लूँ, कुछ विचार चलता रहता है उसका। और उसमें क्या होगा? निद्रा क्या करती है? आदमी को भगवान से दूर कर देती है, सुला देती। तमोगुणी सुख है ज़्यादा सोना। बहुत से लोग क्या करते हैं, देर देर तक टीवी देखकर, और बताया जितनी भी टीवी या मोबाइल देखकर सोने से 1 घंटे पहले तक टीवी मोबाइल ना देखें। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को वो डिस्टर्ब करता है। माला करके सोएं या कोई भक्त चरित्र सुनकर सोएं या कुछ पढ़कर सोएं, तो उससे रात को भगवान की ही बात याद आएगी। जब भी रात को नींद खुले तो यही याद आना चाहिए, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये याद आना चाहिए। या हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जब भी आँख खुले, सुबह उठे हैं तो हमें क्या याद आता है? उठते ही सबसे पहला थॉट क्या होता है? सोते हैं तो क्या पहला थॉट होता है? तो सोने से पहले भगवान को याद करके सोइए और कहिए भगवान हम आपके लिए सोते हैं, हम आपके लिए सब काम करते हैं, सब चीज़ आपके लिए। तो निद्रा भी आपकी समाधि बन गई, वहाँ कृष्ण अर्पण हो गई वो। निद्रा, आलस में हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे साधक हो, आलस बिल्कुल नहीं करते हो, पर दुनिया में लोग कितना आलस करते हैं। पड़े हुए हैं बिस्तर पे, पानी दे दे कोई, लाइट जला दे कोई, चाय दे दे कोई, पड़े हुए हैं आजकल, क्योंकि काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा जाना नहीं है, दुकानें भी 3 ही दिन खुल रही हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाकी 5 दिन बचे, उसमें भी 3 दिन एक साइड की खुलेंगी, 3 दिन एक साइड की खुलेंगी।
तो मुश्किल से 3 दिन खुल रही है, उसमें भी कस्टमर आता नहीं, तो आदमी क्या करे, भगवान का नाम तो है नहीं, तो क्या करेगा, आलस या फिर चिंता, फिक्र, टेंशन। तो ऐसे अपने टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं। निद्रा, आलस और प्रमाद। प्रमाद क्या है, अपने लक्ष्य को भूल जाना, भगवान को भूल जाना, ये प्रमाद है। जिस काम के लिए आए थे, लक्ष्य जो मनुष्य जन्म का है, उसको भूल जाना प्रमाद है। तो कितना टाइम हमारा प्रमाद में बीतता है, आलस में बीतता है, उठ गए, बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ये सब प्रमाद है। टेलीफोन पे घंटों बात कर रहे हैं, इधर की उधर की, रोज बात कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों से जो विदेश में हैं या कहीं और हैं, रोज बात करेंगे। क्या रोज बात करते हो भाई? ये सब प्रमाद है। तो ये कह रहे हैं कि उससे उत्पन्न होने वाला सुख तामस कहा गया है। तो ये निद्रा, आलस और प्रमाद से जो सुख होता है वो तामस कहा गया है। और ऐसे ही सब टाइम हमारा जीवन का वेस्ट हो जाता है। और जो हम उन्नति कर सकते थे, भजन कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, सेवा कर सकते थे, भगवान से प्रेम कर सकते थे, वो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता। तो इसलिए गुरु हमें बार बार बहुत सावधान करते हैं कि भगवान के लिए इस जीवन तुम्हें मिला है, उन्नति करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है, सबके लिए जियो, एक विशाल जीवन बनाओ, यज्ञार्थ जीवन बनाओ, भजन करो, एक एक मिनट की कीमत करो, अपने जीवन को उन्नत जीवन बनाओ, एक अच्छे इंसान बनो। जब जीवन का अंत हो तो तुम्हें लगे कि मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया, मेरा जीवन सफल हुआ, अंदर में एक तृप्ति हो, एक खुशी हो। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्रान।